साल 2024 से लेकर अब तक मुख्तलिफ चैनल और निजी टीवी पर गंदम और किसानों के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स भाइयों के साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को पूरा सुने। काश्तकारी से ताल्लुक़ नहीं है, न ही मिफ्ता साहब का कोई ताल्लुक़ है, बल्कि इनका जो कारोबार है, इनके ख़ानदान का, उसमें शायद गंदम सस्ती हो तो इनका फ़ायदा हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, हर एक ने मुझे बताया कि कीमत जो पड़ती है गंदम काश्त करने की 3,000 रुपये के लगभग पड़ती है। और आपके सामने जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फर्टिलाइज़र है, बिजली है, डीजल है, उन सब की कीमतों में इजाफा हुआ है और बेपनाह इजाफा हुआ है। यूरिया की कीमत 2022 के मुकाबले में आज दुगनी से ज़्यादा हो गई है। डीएपी कीमत 12,000, डीएपी 12,000 पे पहुंच गई है, वो कोई इस्तेमाल ही अब करने के काबिल नहीं है। यूरिया का ये हाल है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर यूरिया की में इसका सरप्लस है। जो प्रोडक्शन थी वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकी क्योंकि फार्मर खरीदने के काबिल नहीं रहा। ये सब बातें मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होंगी। ग्रोथ 6.5% हुआ करती थी एग्रीकल्चर में और उसका बड़ा हिस्सा गंदम की फसल में था। गंदम तकरीबन 60% रकबे पर काश्त होती है पाकिस्तान में। वो ग्रोथ कम होकर 1% पे आ गई। जिस मुल्क की आबादी 2.5% पे बढ़ रही हो, 1% का मतलब है कि गंदम की ज़रूरत में जहाँ पर बड़ी है और उसकी जो काश्त है उसमें कमी आई है, तो आपको इंपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। आगे जरा दूसरी निजी टीवी की रिपोर्ट भी सुने गंदम के हवाले से। गंदम काश्तकार दिवालिया होने लगे हैं। जाती जमीन वाले काश्तकार को फीमन 600 रुपए, ठेका वाली जमीन के काश्तकार को 1,000 रुपए से जायद का खसारा हुआ है। गंदम मार्केट क्रैश होने से रही मईशत बदतरीन तनज़्ज़ुरी का शिकार है। गंदम काश्तकारों को अरबों रुपए एडवांस देने वाले आड़ियतियों के लिए रिकवरी नाकाबिल हुसूल बन गई है। इस मामले से निमटा कैसे जाएगा जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान आसिफ हमारे साथ मौजूद है। रिजवान बताइए जी, पंजाब में गंदम खरीदारी का जो बहरान है उसकी तबाहकारियां जारी हैं और जनूबी पंजाब में लागत काश्त पूरी ना होने के सबब गंदम काश्तकार जो हैं वो दिवालिया होने लगे हैं और उन्हें अपने जिन्हें कर्जा अदा करना है उनको कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास कर्ज वापसी की रकम नहीं है। बिलखसूस गल्ला मंडियों के वो आड़ती जिनसे काश्तकारों ने अरबों रुपए एडवांस लेकर गंदम काश्त की थी और उनका सारा साल जो है लेन देन चलता है, वो आड़ती भी मुश्किलात का शिकार है। किसान उन्हें कह रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है। इस सारी सूरत हाल की वजह से जो देही मीशत है वो बदतरीन तनज़्ज़ुरी का शिकार है और इन हालात में काश्तकार जो है शरीर खाने का शिकार है। किसानों के मुताबिक जिस काश्तकार की जमीन अपनी है उसे फी मन गंदम बेचने पर 600 रुपए, जबकि जिसने ठेके पर जमीन ली हुई है उसे 1,000 रुपए से ज्यादा फी मन नुकसान हो रहा है, जो कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा खसारा है किसी भी किसान को अपनी फसल के हवाले से। इसके साथ साथ किसानों का यह भी शिकवा है कि अभी तक 45% गंदम जो है वो काटी जा चुकी है, उसकी गाही हो चुकी है, लेकिन आज के दिन तक कोई भी हुकूमती एहलकार, किसी भी सरकारी महकमे का नुमाइंदा किसी भी गाँव में नहीं पहुंचा और जाके किसानों को उसने गाही नहीं दी कि वज़ीर आला पंजाब का जो हुकूमती गंदम पैकेज है उसको किस तरह से हासिल किया जाए। अब जरा मरियम नवाज की गुफ्तगू सुने किसानों की रहनुमाई के लिए। ना खरीदने का फैसला था, उसने एकदम स्टिमुलस दिया और अचानक महंगाई जो है वो नीचे आई। रूरल एरिया से लोग हैं, उनका मेरे पे प्रेशर आता रहता है कि गंदम की वजह से किसान परेशान है और गंदम का रेट भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर गंदम बढ़ती है तो आटा बढ़ता है। एग्रीकल्चर में इस साल जितना काम हुआ है शायद ही कभी हुआ हो और एग्रीकल्चर में किसान कार्ड जो है तकरीबन 5 लाख किसानों को किसान कार्ड मिल चुका हुआ है और तकरीबन 45 बिलियन की सारी उन्होंने इस दफ़ा गंदम लगाने से पहले उन्होंने ख़रीदारी की, जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स शामिल हैं, बीज शामिल है, फर्टिलाइज़र शामिल है। तो मुझे ये पता है कि जो आप में से रूरल एरिया से लोग हैं उनका मेरे पे प्रेशर आता रहता है कि गंदम की वजह से किसान परेशान है। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे किसान को भी थोड़ी बहुत उनको भी हौसला हो जाए, आसरा हो जाए और गंदम का रेट भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर गंदम बढ़ती है तो आटा बढ़ता है, आटे की कीमत बढ़ती है। आटे की कीमत अगर बढ़ती है तो पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन का एक तूफ़ान आता है। आपने देखा होगा कि मैं कोई क्लेम नहीं करती, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो 38-40% से महंगाई 0% पे आई है उसकी वजह मेरे दानिस्त के मुताबिक वो जो गंदम ना खरीदने का फ़ैसला था उसने एकदम स्टिमुलस दिया और अचानक महंगाई जो है वो नीचे आई। और एक और मैं आपको बताऊं कि हमने राशन कार्ड शुरू किया है। 1.3 मिलियन फैमिलीज़ को 3,000 रुपया महीना हम राशन की मद में दे रहे हैं। मैंने उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको मालूम है कि
जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान था वो थम गया, वो रिवर्स हो गया, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं जाती हूँ समझता हूँ वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये जो फैसला था, उसकी वजह से घर घर में आटा सस्ता हो गया, हर घर की जो है ना ये ज़रूरत है। लेकिन किसान नाराज, मैं आने लगा उसके ऊपर। देखें उसके बाद ये हुआ कि ये कहा गया जी किसान को ऊपर मुश्किलात आई हैं। देखिए पंजाब की तारीख में जो किसानों के लिए पैकेज दिया गया जिसमें किसान कार्ड है, ट्रैक्टर्स हैं, सोलराइजेशन है, मल्टीपल जो चीज़ें की जा रही हैं। सिर्फ एक किसान कार्ड की मैं मिसाल आपको देता हूँ कि किसान का सबसे बड़ा मसला क्या था। उसका मसला ये था कि वो मिडल मैन के ज़रिए कर्ज लेता था, कर्ज लेके वो काश्त करता था फसल को, फिर उसके बाद उसके ऊपर सूद देता था, फिर उसकी पूरी की पूरी फसल उसकी मकरूज़ बन जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसान कार्ड के ज़रिए लोगों को उस चीज़ से जान छुड़ा दी। लोग अब किसान कार्ड से पैसे निकलवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर कोई सूद कोई चीज़ नहीं है, उनको ऊपर कोई जो है ना वो मसला नहीं है, वो निकाल के उन्होंने अब। सलमा भट्ट ने चावल की 9 इकसाम बता दी, सुने ज़रा, फिर हम भी आप लोगों को बताते हैं कि मूंजी की कितनी इकसाम है। ऐसी चीज़ है जो पंजाब में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, उसकी कीमतें फिर बढ़ रही हैं। ये मेरा सवाल आपसे और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से मेरा सवाल है कि पानी तरीके से फिर एहतजाज और चलाने की बातें कर रहे हैं, मुल्क गुजर रहा है, तो इसमें पंजाब हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी अगर ऐसा भी एहतजाज होता है तो? चावल बेसिकली एक ओपन कमोडिटी है, वो इसेंशियल कमोडिटी के अंदर उस तरह से उसकी कीमत का तयन नहीं किया जाता, लेकिन हम उसके पर नजर जरूर रखते हैं। वो तकरीबन चावल की बहुत सारी किस्में हैं, चावल की जी 9 से ज़्यादा किस्में मैं आपको बताना चाहती हूँ। अद्धी पक्की, पौनी पक्की, कच्ची, अद्धी कच्ची, पूरी कच्ची, सिंगल स्टीम, डबल स्टीम, इसमें टोटा, फिर उसके बाद रड़ा, इस तरह चावल की बहुत सारी किस्में। आप जब चावल लेने जाएंगे कोई उसके कायनात के या बहुत सुप्रीम क्वालिटी के सेला और एक्सपोर्ट क्वालिटी के पैक के अंदर किसी बहुत प्रीमियम क्वालिटी और प्रीमियम स्टोर से, तो वो आपको महंगा मिलेगा। लेकिन उसके अंदर आप अगर ओपन मार्केट में देखें तो इसकी 250 से लेकर तकरीबन यहाँ बहुत सी जगहों पे साउथ में अगर आप चले जाएं तो 200 और 220 रुपए से लेकर तकरीबन 350 370 तक आपको इसकी वेरिएशन मिलेगी, इसकी क्वालिटी मिलेगी। होता क्या है, मैं मीडिया के तवज्जो से कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी ये बात की थी कि बाद जब हम मीडिया पे आप ज़रूर हमें बताएं, आपकी जो फीडबैक होती है वो हमारे लिए रहनुमाई होती है। जब मीडिया पे किसी चीज़ की कीमत को आप हाई करके पेश करेंगे तो उससे तासुर ये मिलता है दुकानदार को भी, और कि अब मेरे पास एक मौका है कि अगर मीडिया पे इसकी कीमत ज़्यादा बताई जा रही है तो मैं महंगे दामों बेच लूँ। तो इसलिए ये मीडिया की इसके अंदर हमारे साथ बहुत बड़ी काबिश और जिम्मेदारी है कि हम जब मीडिया के ऊपर प्रोजेक्शन करते हैं किसी चीज़ की, जैसे चावल सिर्फ 350 रुपये का नहीं है, चावल 200 रुपये का भी है, 220 रुपये का भी है, 250 रुपये का भी है, 280 का भी है, 310 का भी है, 370 का भी है, 340 का भी है। ये सारी वेरिएशन और वैराइटीज आपको मिलेंगी। हम करते क्या है कि हम जो उसकी सबसे महंगी कीमत होती है उसको लाकर जब एक को मिसाल बनाते हैं तो वो फिर हम इसमें नहीं पॉसिबल नहीं है। जी मैडम, देखो भाई, बात यह है कि इस वक्त आम आदमी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल 4K पॉइंट। उम्मीद करता हूँ भाई सब खैरियत होंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और इसी तो लाइक कर दें। सलमा भट्ट साहिबा ने अच्छे तरीके से बताया कि ये चावल की इकसाम है, मूंजी की नहीं। तो मूंजी की इकसाम आ जाती हैं 1509 1692 कैनात 11 की 1817 1847 हाइब्रिड इकसाम, जिसमें 36C9 सुपर फैन, लाल 86 चिनाब। पंजाब में इस टाइम बहावलनगर गला मंडी में नई मूंजी का आगाज़ हो चुका है। कल गंदम की मार्केट की बात करें तो गंदम की मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़, यानी लाहौर मार्केट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मार्केट के हिसाब से 100 रुपये तक का इजाफा देखा गया, यानी 2425 2450 रुपये तक फी मन सेल की गई गंदम, अच्छी क्वालिटी की VIP खाने वाली गंदम। जबकि इस टाइम मंडियों और लोकल मार्केटों में अभी भी 2150 से 2250 रुपये तक ही खरीदारी कर रहे हैं। पंजाब में अभी 2 महीने या महीने के बाद मूंजी का भरपूर सीज़न शुरू हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा रेट होती हैं कैनात 11 21 1509 1692। सबसे पहले आगाज़ हो जाता है हाइब्रिड इकसाम का। हाइब्रिड में 86C9 सुपर फैन ये रेट आते हैं और उसके बाद 1509 और 1692। उम्मीद की जा रही है कि इस जो सीज़न में है मूंजी के रेट वो 5500 6000 6500 रुपये तक रहने के इम्कानात बन सकते हैं अगर मार्केट के तनासब से देखा जाए तो। अभी पुराने माल की बात करें तो पुरानी मूंजी के रेट 6500 6700 रुपये तक भी फी मन सेल की जा रहे हैं कैनात 11 21 1509 1692। कुछ जगहों पर अभी भी 5500 से 6000 5000 के दरमियान। नए तिल के रेट्स की बात करें तो तिल का आगाज़ भी हो चुका है। मुख्तलिफ गला मंडियों में नए तिल की आमद हो चुकी है। रेट क्या हैं 12500 12300 और कम से कम 10000 रुपये फी मन।